और शायद किसी बात के लिए कई महीनों से, कई सालों से हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हमारी प्रार्थना का उत्तर वो देंगे, है ना। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं? कर रहे? एक कोई भी एक चीज मांग रहे होंगे, नौकरी मांग रहे होंगे या घर मांग रहे होंगे या चंगाई मांग रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, या शायद साल भर हो गया होगा, है ना। लेकिन परमेश्वर कई बार अपने को रुकने के लिए कहता है, कई बार परमेश्वर अपने को इंतजार करने के लिए कहता है। और ये जो समय रहता है रुकने का या राह देखने का, इंतजार करने का, ये थोड़ा सा कठिन लगता है ना। सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा, है ना। इसीलिए आज एक बात पर हम लोग थोड़ा देर प्रभु के वचन में हम लोग सीखेंगे। ये जो रुकने का जो समय है, जो परमेश्वर जानबूझकर लेते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। आमीन। कई बार हम लोग बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर तुरंत काम करते हैं, है ना। कई चंगाइयाँ हम लोग प्रभु में बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखा और वो चंगे हो गए, है ना। अंधों पे हाथ रखा और चंगे हो गए, है ना। कोढ़ी पे हाथ रखा, वो तुरंत क्या हो गया? शुद्ध हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञाएं जो लोगों को किया था, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए काफी साल लग गए, है ना, बहुत वर्ष लग गए। और शायद हम लोग भी उसी अवस्था में है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर ने हमको आज तक नहीं दिया है। और एक समय के बाद फिर इंसान ऐसे परिस्थिति में आ जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे मिलता कि नहीं मिलता, है ना। अब मैंने प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये जो इंतजार का जो समय है ना, इसके बारे में आज हम लोग बाइबल में देखेंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था, जब वो 75 साल का था, कि मैं तुझे संतान दूंगा और तेरी संतान आकाश के सितारों से भी अधिक होगी और रेत के जो है ना, क्या बोलेंगे उसको, कंकड़ कण जो है ना, उससे भी अधिक तेरी संतान होगी। लेकिन अब्राहम को 25 साल रुकना पड़ा। बोले 25 साल। कितना साल? 25 साल। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तेरे भाई, तेरे पिता भी तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन यूसुफ को दिया हुआ जो दर्शन था वो पूरा होने के लिए 13 साल लगे। बोले 13 साल। एक 25 साल, दूसरा कितना था? 13 साल। मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे तेरे लोगों के लिए एक छुटकारा देने वाला के रूप में मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मूसा को 40 साल लगे। बोले 40 साल। पहला कितना? दूसरा, और उसके बाद 40 साल लगे। यीशु मसीह को सेवकाई शुरू करने के लिए 30 साल लगे। बोले 30 साल। कितने? दाऊद को जब अभिषेक किया था शमूएल ने, जब वो छोटा बालक था, शमूएल ने सींग में तेल लेकर जब उस पर राजा के रूप में अभिषेक किया, तो दाऊद को राजा बनने के लिए 15 साल लग गए। अब बोले 15 साल। अब्राहम को कितने लगे? यूसुफ को, मूसा को, यीशु मसीह को, दाऊद को। अभी अपना नाम डालिए। जब अब्राहम रुक सकता है, जब यूसुफ रुक सकता है, जब दाऊद रुक सकता है, जब मूसा रुक सकता है, जब यीशु मसीह रुक सकते हैं, तो आपको क्यों इतनी घाई है? आप बोलिए ना आमीन। आप किसी के मुंह से हालेलुया आमीन नहीं बोलिए। बोले अब्राहम रुक सकता है, यूसुफ रुक सकता है, मूसा रुक सकता है, यीशु मसीह रुक सकते हैं, दाऊद रुक सकता है, मैं भी रुक सकता हूँ। आमीन। और ये सब जो लोग थे
ये लोग अपने अपने लेवल पर बहुत ऊंचे लोग थे जो परमेश्वर के आत्मिक जीवन में बहुत आगे आए थे। आमीन। और इसीलिए कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि परमेश्वर तू तो अद्भुत काम करने वाला, बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तो मैं कितने महीनों से प्रार्थना कर रहा हूँ या सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर ऐसा कभी मन में आया तो अब्राहम को याद कर लेना, मूसा, यूसुफ, यीशु मसीह को याद कर लेना। आमीन। जब वो लोग रुक सकते हैं तो मैं भी रुक सकता हूँ। आमीन। तो क्यों परमेश्वर हमको कई बार इस प्रकार से रुकने के लिए कहता है? सबसे पहली बात, वो हमारे अंदर में शांति उत्पन्न करना चाहता है। क्या उत्पन्न करना चाहता है? शांति। क्योंकि इंसान को घाई बहुत है ना, तुरंत मिलना चाहिए, है ना। मराठी में कहावत है ना, अति घाई संकटात जाई, है ना। इंसान को घाई बहुत है, अभी किया तो अभी मिलना चाहिए, अभी मैंने कुछ किया तो अभी मेरा उसका उत्तर आना चाहिए, है ना। कुछ सालों पहले एक भैया थे, उन्होंने बिजनेस चालू किया था और हम लोग उनके दुकान पर गए थे प्रार्थना करने के लिए वर्डी में। तो बोलते कि पास साहब अभी आज उद्घाटन हो गया है शॉप का, अगले महीने में मेरी दुकान के सामने कार खड़ी रहना चाहिए, उसके अगले महीने फिर बंगला हो जाना चाहिए। मतलब अभी दुकान चालू की है, अभी बिजनेस चालू किया और तुरंत उनकी जो मांगे थी वो चालू हो गई थी। एक महीने में कार होना, अगले महीने में बंगला होना। होगा क्या ऐसा? कोई भी बिजनेस सेटल होने के लिए समय लगता है। इंसान फिर क्या करता है? परमेश्वर पर सारी बातें थोपता है और परमेश्वर के ही वचनों को परमेश्वर के विरुद्ध में इस्तेमाल करता है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? क्योंकि बोले बाइबल में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। अब मैं मांग रहा हूं कि एक महीने में मेरे को कार होना, तो परमेश्वर ने देना चाहिए। ये शर्त अगर अपन लोग रखते हैं, ऐसा अगर अपन लोग घाई करते हैं, ऐसा अगर अपन लोग परमेश्वर के ओर से आने वाले आशीष के लिए अगर अपन लोग रुकने को तैयार नहीं है, तो शायद हम बहुत सारे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने अंदर में धीरज, शांति को उत्पन्न करता है। आज अगर आपको लग रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा, मुझे तुरंत चाहिए, अगर वो घाई है तो प्रभु जानबूझ के नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि बहुत गड़बड़ करता है और जितना गड़बड़ करेगा उतना ज्यादा ये नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको अभी रोकूंगा। अब्राहम को 25 साल लग गए, यूसुफ को 13 साल लग गए। हो सकता है हमको भी समय लग सकता है। हमें दूसरी बात, परमेश्वर क्यों हम रुकने के लिए कहता है, इंतजार करने के लिए कहता है? क्योंकि वो हमारे जीव को कंट्रोल करना चाहता है। किसको कंट्रोल करना चाहता है? हमारे जीव को। क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा बातें करता है जब उसको मिलता नहीं है ना। जब उसको मिलता नहीं तो क्या करता है? बहुत ज्यादा बातें करता है। और परमेश्वर बोलता है कि तेरी जो जीभ है ना, बहुत कैंची के समान चलती है, अब तेरी जीभ को मैं थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता हूँ। क्या होता है? मिलता नहीं, फिर वो बहुत देर कुड़कुड़ाता है, नहीं मिल रहा। और फिर क्या होता है कि लोग उसको समझाते हैं, तू गलत बातें बोलता है, गलत अंगीकार करता है, इसलिए सही बोलना चालू कर। और फिर वो क्या करता है? ये सोचता है कि अगर मुझे नहीं मिला, अगर मैंने गलत अंगीकार किया तो मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए अब क्या करता है? वो अपनी जीभ को कंट्रोल करना चालू करता है ना। इसलिए प्रभु जानबूझ के नहीं देता, क्योंकि वो हमारे जो जीव है ना, इसको वश में लाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं जब परमेश्वर अपने को देता नहीं, अपने को लेट हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे पहली बात तो अपने अंदर में शांति, धीरज उत्पन्न कर। दूसरी बात, तेरा जो बोलना है, तेरी जो जीभ है, इस पे तू कंट्रोल कर। हमें, है ना। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर जानबूझकर अपने को लेट करवाता है, क्योंकि वो अपने को ये दिखाना चाहता है कि तेरे मन में जो योजनाएं हैं, उससे बढ़कर योजनाएं मेरे पास है। तो ये सोच रहा है कि मुझे ये प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे काम करूंगा। तो अपनी योजनाओं को लाना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरी योजना नहीं, मेरी योजना तेरी जीवन में पूरी हो। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है, उदाहरण के लिए अगर प्रभु मुझे तो 10 लाख रुपए दे देना, तो 10 लाख से मैं क्या करूंगा, 2 लाख रुपए मैं तेरे भवन में डाल दूंगा, 2 लाख से मैं कार खरीद लूंगा, 2 लाख से मेरा बिजनेस चालू करूंगा। और जब अगर तुरंत प्रभु ने पैसा लाके दे दिया ना, तो क्या करेगा इंसान? मालूम है क्या? पूरा पैसा खुद के लिए उड़ा देगा। वो योजनाएं अपनी बनाता है,
लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मेरे को मालूम है कि तू 10 लाख रुपए हैंडल करने की तेरे में ताकत नहीं है। तो प्रभु क्या करेगा, तुमको पहले 1 रुपए की कीमत समझाएगा कि जब इंसान को 1 रुपए की कीमत समझती है, वही इंसान 10 लाख रुपए की भी कीमत समझ सकता है। तो जिसको अगर तुरंत पैसे दे दो ऐसे हाथ में, तो वो पैसे 2 दिन में उड़ाने की ताकत रखता है। फट से 2 दिन में पूरा पैसा गायब। प्रभु क्या करता है, नहीं दे सकता क्या? 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपनी योजनाओं को चलाता है। लेकिन प्रभु ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू तेरे दिमाग से, तेरी योजना से ना चले, लेकिन मेरी योजना से चले, क्योंकि मैंने तेरे लिए इससे भी बढ़कर योजनाओं को बनाया है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर जब अपने को लेट करवाता है किसी बात के लिए, है ना, अगर आज आपने प्रार्थना किया है या आपने शायद 3 साल पहले, 5 साल पहले, 6 महीना पहले अगर आपने प्रेयर किया है, तो इस समय में क्या करना चाहिए, है ना। आज हमने प्रार्थना चालू कर दिया, तो जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक क्या करना चाहिए, है ना। जब तक हो सकता है कि आपने 3 साल पहले प्रेयर कोई काम चालू किया, आज तक सफल नहीं हुआ, तो ये 3 सालों में आपने क्या करना चाहिए था, या हमने क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हम लोग रोमियो के पत्र 4 अध्याय का 20 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर यह बताया गया है कि जब अब्राहम को प्रतिज्ञा मिली थी, तो वो 25 साल तक क्या करता रहा, है ना। रोमियो के पत्री इसका 4 अध्याय 20 वचन में पढ़ते हैं। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 25 साल तक उसको उत्तर नहीं मिला, लेकिन 25 साल तक अब्राहम क्या कर रहा था मालूम है क्या? अब्राहम ने परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। कितने साल? 25 साल तक अब्राहम ने अविश्वास नहीं किया। मेरे पीछे बोले, जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलता मैं अविश्वास नहीं करूंगा। आमीन। कब तक अविश्वास नहीं? जब तक मुझे मिलता नहीं तब तक मैं अविश्वास नहीं करूंगा, मैं संदेह नहीं करूंगा। कितने साल? जब तक नहीं मिलता। अब्राहम को कितने साल लगे? लेकिन 25 साल तक वो उसने अपना विश्वास को कम नहीं किया। हमें मिलेगा मतलब मिलेगा, सही समय पर आएगा, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। हालेलुया। क्या करते रहे जब तक उत्तर नहीं मिलता? अरे मैंने अभी क्या बताया? अपने दिमाग में चल रहे। अभी मैंने क्या बताया? संदेह नहीं करना। 25 सालों तक अब्राहम ने क्या नहीं किया? संदेह नहीं किया। हालेलुया। इसलिए अविश्वास नहीं आने देना। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, जब तक उत्तर नहीं मिलता हमें अविश्वास नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। दूसरी बात उसमें क्या लिखा है? और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। दूसरी बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है। उसी लाइन में 2 बातें आई हैं। एक बात क्या है कि ना अविश्वासी हुआ और ना परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने जो हमें बोला है कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, उस प्रतिज्ञा पर कभी भी संदेह नहीं करना। एक तो उसने परमेश्वर पर अविश्वास नहीं किया, और दूसरी बात उसकी प्रतिज्ञा पर। बोले प्रतिज्ञा पर। किस पर? उसने जो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस कहाँ मिलते हैं अपने को? बाइबल में। तो अगर आप बोले कि मुझे परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया है बाइबल में, तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर उसकी दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। आमीन। हम लोग भी कई बार एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं ना, मैं तुझे बर्थडे में ये लेकर दूंगा। ये हमारा क्या है? प्रॉमिस है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा बर्थडे आएगा, तब मेरे पिताजी या मेरी माँ इस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता ने भी हमसे प्रॉमिस किया है। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे क्या किया है? प्रॉमिस किया है, प्रतिज्ञा किया है। और हमको ये विश्वास करना है कि मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करेगा। आमीन। पहली बात, हमें अविश्वास नहीं करना है, और दूसरी बात परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा पर
विश्वास करना है। हालेलुया। अगर हम लोग इब्रानियों के पत्री इसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्री इसका 10 अध्याय और इसका 23 वचन पढ़ेंगे। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। वो सच्चा है। आमीन। सच्चा का मतलब विश्वास योग्य है। कौन विश्वास योग्य है? नहीं, कौन विश्वास योग्य है? जिसने प्रतिज्ञा किया है। और ये प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया था? मैं तुझे राजा बनाऊंगा, है ना? अब्राहम को प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा किया था? पर अब्राहम को परमेश्वर ने क्या वादा किया था? मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। प्रभु ने उस वादे को पूरा किया क्या? उसको बेटा दिया कि नहीं दिया? जैसा परमेश्वर अब्राहम को दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है, हमको भी दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा कर सकता है। आमीन। पहली बात क्या है? अविश्वासी नहीं होना। दूसरी बात लिखी है कि उसने जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, इस पर हमें विश्वास करना है। तीसरी बात क्या करना है अपने को? हमें परमेश्वर के समय पर विश्वास करना है। किसके समय पर? परमेश्वर के समय पर। हमको लगता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आज काम करना चाहिए, अभी काम करना चाहिए। इस समय जैसा मैंने प्रार्थना किया, इस समय जैसे मैंने आमीन बोल दिया, तुरंत मेरी प्रार्थना का उत्तर आना चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमारे समय के हिसाब से काम नहीं करता है, परमेश्वर उसके समय से काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा टाइमिंग सही नहीं होता है, परमेश्वर का टाइमिंग सही होता है। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं कि प्रभु आज दे, प्रभु बोलता है कि रुक, अभी तेरा समय बाकी है ना। जब हमने पढ़ा सबोपदेश की किताब 3 अध्याय के 11 वचन में कि परमेश्वर ने हर एक बात को अपने समय पर सुंदर बनाया है। बोले सुंदर बनाया है। कब बनाया है? उसके समय पर, हमारे समय पर नहीं, मनुष्य के समय पर नहीं। किसके समय पर? परमेश्वर का जो समय है वो समय सुंदर होता है। हालेलुया। अगर हम राह देख रहे हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो, सही समय पर सही लड़की या सही लड़का मिलेगा। बोलिए आमीन। हाई मत करो कि इसी साल हो जाना चाहिए। कभी कभी लगता है ना कि अभी इस साल हो गया तो, लेकिन शायद ये साल उसके लिए नहीं होगा। हो भी सकता है, अगर है तो हो जाएगा, नहीं भी हुआ तभी भी हमको अब्राहम के समान बोलना है, अब्राहम की तरह पिताजी मैं अविश्वास नहीं करूंगा, और तूने मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए जो प्रतिज्ञा किया है वो तू पूरा करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हमें इसलिए परमेश्वर के टाइमिंग पर भरोसा करो। हो सकता है किसी के लोन का काम नहीं हो रहा होगा, हो सकता है वो कोई बोल रहा होगा कि मैंने कहीं पर कंपनी में नहीं क्या लोन डाला है, नहीं हुआ। टेंशन मत लो, सही समय पर आपका लोन पास हो जाएगा। हालेलुया। हो सकता है कि आपने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई प्लानिंग बनाया है कि प्रभु जी मैं तो इसको इंजीनियर बनाना चाहता था, या तो मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता था, है ना, या तो मैं इसको बड़े ऊंचे पद के लिए बनाना चाहता था, लेकिन उसको बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो अविश्वास मत करो। शायद आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उसको कुछ और बनाना चाहता है। शायद आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन प्रभु उसको कुछ और बनाना चाहते हैं। हालेलुया। और जो प्रोफेशन परमेश्वर ने आपके बच्चे के लिए रखा है, वही प्रोफेशन, वही जॉब उसके लिए बेस्ट रहेगा। अरे मेरा बेटा डॉक्टर बनते बनते रहेगा, शायद प्रभु की योजना नहीं होगी, है ना। जो बनाना चाहता है वो उसको बनाने दो। प्रार्थना करते रहो, अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंप दो, वो सही प्रोफेशन, वो सही कॉलेज उसको देगा। हमें, है ना। तीसरी बात कि हमको परमेश्वर के समय पर भरोसा करना है। हालेलुया, है ना। और पांचवी बात ये है
कि हमको परमेश्वर जो समय में रुकने के लिए कहता है, उस समय धीरज को अपना काम करने दो। याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय पढ़े, याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय और इसका 24 वचन। याकूब की पत्री 1:4, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है। याकूब 1:4, याकूब 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। किसको अपना काम पूरा करने दो? धीरज जो है तुम्हारे अंदर में अभी जो काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो। धीरज तुम्हारे अंदर में शांति ला रहा है, उसको लाने दो। तुम जो बहुत घाई करते ना, वो कहता है कि मैं धीरज तुम्हारे अंदर में आऊंगा, तुमको शांत कर रहा हूं, तो उसको अपना काम करने दो। धीरज शायद आपके अंदर में एक चीज ला रहा होगा कि आप बहुत दौड़ते हैं, बोल रहा कि रुक जा भी, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा तितर बितर मत हो, है ना, एकदम कब कब होगा क्या होगा नहीं। कई लोगों को बहुत ये होता है, रुक जा थोड़ा सा, मैं तुझको अभी शांत कर रहा हूं। धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। अब जब हम अंदर, हमारे अंदर में धीरज को काम पूरा करने देते हैं, तो क्या लिखा है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हम कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे और सिद्ध हो जाएंगे। और ऐसा लिखा है कि तुम में किसी बात की घटी न रहेगी। लेकिन कब? जब धीरज को अपना काम करने देंगे। हमें लेट हो रहा है, बोलो प्रेज द लॉर्ड, कुछ नहीं होता। हमें आज मैंने तो सोचा था आज मेरा काम 100% होना ही है। आज मेरी प्रार्थना का उत्तर, मुझे विश्वास है पूरा कि मुझे मिलेगा ही। ये साल में मेरे बेटी की शादी हो ही जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये साल मेरे घर का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये साल में मेरा क्या बोलते हैं, लोन का काम हो जाएगा। लेकिन प्रभु बोल रहा है कि रुक जा, तू बहुत दौड़ रहा है, रुक जा अभी, मैं तेरे को और एक साल क्या करूंगा, रुकने के लिए कहता हूं। ये हमारे बेहतरी के लिए रहता है। कई बार हमने विश्वास का मतलब क्या निकाला है मालूम है क्या? कई बार हम लोग कहते हैं विश्वास का मतलब होता है आज मैंने विश्वास किया तो आज हो जाएगा। लेकिन बाइबल एक और चीज बताती है, ये बाद में भी आने वाला है वचन में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, संडे के दिन भी आ सकता है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय। हम लोगों को विश्वास क्या लगता है मालूम है क्या? विश्वास का मतलब होता है कि मैंने विश्वास किया तो मुझे 100% मिल ही जाएगा। लेकिन 11:29 को हम लोग पढ़े, इब्रानियों की पत्री 11:29 को, इब्रानियों 11:39। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। किनके बारे में? जो इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हैं। इन सब के विषय में विश्वास के द्वारा इनको अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। बोले न मिली। क्या वो विश्वासी नहीं थे? विश्वासी थे। विश्वास के द्वारा उनका नाम अच्छा हुआ, उनकी अच्छी गवाही दी गई, लेकिन प्रतिज्ञा की हुई वस्तु भी उनको ना मिली। इसके बारे में हम लोग संडे को ज्यादा सुन सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग जब प्रभु के पास में आते हैं तो हम लोग शर्त रख कर आते हैं, मैंने विश्वास किया तो मेरा काम होना चाहिए प्रभु, अगर नहीं हुआ तो देखना फिर मैं तेरे भवन में नहीं आऊंगा, है ना। तूने अगर नहीं दिया तो मैं मेरे घर से बाइबल फेंक दूंगा, है ना, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु बोलेगा मत कर, मेरा क्या जा रहा, प्रभु को कुछ जा रहा क्या। लेकिन परमेश्वर जब हमको रुकने के लिए कहता है तो हमारी बेहतरी के लिए ही रहता है ना। हम लोग हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों के हाथों में चाकू देंगे क्या? देना चाहिए ना। बच्चों ने मांगा तो देना चाहिए कि नहीं? बच्चों ने बोला मम्मी चाकू दे, तो हमने क्या, एक चाकू को और थोड़ा सा धार करके
और थोड़ा सा उसको नहीं क्या चोखा बना के बच्चों के हाथ में दे देना, ले बेटा चाकू से खेल, देंगे क्या? देना चाहिए ना। आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? प्यार करते कि नहीं करते? तो बच्चा मांग रहा ना, तो जब बच्चा मांगता है तो हमारा काम है कि नहीं उसको देने का? हाँ, क्यों नहीं देते? क्योंकि अभी उसका समय आने का है। जब वो बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा कि चाकू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सेम हमारे साथ होता है। हमको जब टाइम पर नहीं मिलता, हमको जब परमेश्वर रुकने के लिए कहता है, हम सीधा बोलते कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। ये सब बकवास बात है, बाइबल की बातें बकवास है, कोई काम की नहीं। क्या बाइबल में लिखा है? मांगो तो दिया जाएगा। 2 साल से मांग रहा हूं, नहीं मिल रहा है ना। बाइबल में लिखा है कि ढूंढो तो पाओगे, ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल ही नहीं रहा। कब तक? ये सब झूठा है। चर्च बंद, बाइबल बंद, प्रार्थना बंद। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, जैसा हम हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं और हम हमारे बच्चों को सही समय पर सही चीज देते हैं, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे प्रेम करता है और उस प्रेम के कारण सही समय पर सही चीज वो हमको देता है। और हम हमारे बच्चों को प्रेम करते तो वो भी प्रेम करता है। हालेलुया। हमें उसके प्रेम पर कभी संदेह नहीं करना है। आमीन। इसीलिए आज हम लोग अभिषेक की प्रार्थना करेंगे, है ना। और आप शायद कुछ बातों के लिए कई दिनों से प्रेयर कर रहे हैं। शायद आपको मिला है या शायद आपको नहीं मिला है। हो सकता है कुछ महीने बीत गए, हो सकता है कि कुछ साल बीत गए, लेकिन आप ये मत बोलो कि परमेश्वर नहीं देता। आप क्या बोलो? मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर सही समय पर मुझे देता है। आमीन। वो मेरे अंदर में शांति उत्पन्न कर रहा है, वो मुझे सिखा रहा है, वो मुझे तैयार कर रहा है। आमीन, है ना। जैसे मूसा 40 साल रुका, अब्राहम 25 साल रुका, यूसुफ 13 साल रुका, यीशु मसीह 30 साल रुका, मैं भी रुकने को तैयार हूं। आमीन। जब हम लोग ऐसा बोलेंगे, इसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास मजबूत है। जब हम ऐसा बोलेंगे, उसका मतलब यह है कि हम परिपक्व हो रहे हैं। अगर हम लोग ढाई कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हमको अभी भी प्रभु यीशु मसीह समझ में नहीं आया है। उसका मतलब यह है कि हमको अभी भी बाइबल समझ में नहीं आई, हमको अभी भी विश्वास समझ में नहीं आया। जब अब्राहम विश्वासी था 25 साल रुका। अगर हम विश्वासी है तो हम उतने साल रुकेंगे जब तक वो अपने को नहीं देगा। उसको बोला जाएगा हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत है। आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आज जब हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं कि प्रभु, मैं मेरी विनतियों को इस उपवास प्रार्थना में तेरे सामने लेकर आया हूं। प्रभु जी, मैं शायद कई महीनों से प्रार्थना कर रहा हूं, या कई दिनों से या कई सालों से प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे नहीं मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वचन में कोई सामर्थ्य नहीं है, कलीसिया की आराधना में कोई सामर्थ्य नहीं है। कब तक रुकूंगा प्रभु मैं? कब तक इंतजार करूं? कब तक राह देखूं? थक गया हूं मैं राह देखते के। मुझे नहीं सहन हो रहा, मेरे काम नहीं हो रहे, मेरे बच्चों का कुछ दिख नहीं रहा, मेरे पैसे इनकम नहीं बढ़ रहा है। कब तक रुकूंगा? प्रियो, अब्राहम को याद करो, यूसुफ को याद करो, मूसा को याद करो, यीशु मसीह को, दाऊद को याद करो। इतने साल ये रुके रहे, हम भी रुक सकते हैं और हम धीरज धरे। सही समय पर परमेश्वर सही काम करने वाला परमेश्वर। आइए अपना समर्पण हम प्रभु को करें। प्रभु से कहे कि प्रभु जी, मुझे रुकने की हिम्मत दे, मुझे ठहरे रहने की सामर्थ्य दे, मुझे अब्राहम की तरह तेरी महिमा करने का मन दे। अब्राहम की तरह मैं कभी भी अविश्वासी ना हो, इसलिए तू मेरी मदद कर। अब्राहम की तरह तेरी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए तू मेरी मदद कर। मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रतिज्ञा तूने मुझे किया है, वो प्रतिज्ञा को सही समय पर तू पूरा करेगा। हालेलुया। आइए अपना विश्वास दोबारा परमेश्वर पे लाए। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रुकने वाले, धीरज धरने वाले, इंतजार करने वाले हम बने। परमेश्वर आज भी प्रेम करता है,
परमेश्वर आज भी काम कर सकता है। परमेश्वर आज भी उतना ही सामर्थ्य है जितना पहले था, लेकिन वो हम में परिवर्तन लाना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं और आज हम पिताजी जिस प्रकार से अब्राहम, दाऊद, मूसा आपके लोग रुके थे और वो जब तक नहीं मिला तब तक महिमा करते थे, सीखते थे, कभी अविश्वास में कभी विश्वास में वो कम नहीं हुए प्रभु, कभी भी उन्होंने संदेह नहीं किया। प्रभु जी आप हमें वो हिम्मत दीजिए, वो धीरज दीजिए परमेश्वर, ताकि हम इन दिनों में तैयार हो सके, हम आपकी महिमा करते रहे, हम आपकी प्रार्थना करते रहे, हम विश्वास में स्थिर रहने पाए, ताकि जब वो समय आएगा हम विश्वास करते हैं कि उत्तर हमारे हाथों में होगा और हम वो बड़े काम देखेंगे तो शायद किसके लिए हम लोग कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी आज हम सबों को वो विश्वास मांगते हैं, अगर इन दिनों में हमने अगर किसी ने परमेश्वर आपके विरुद्ध में कुड़कुड़ाया है, आप हमें क्षमा करें प्रभु। कलीसिया के विरुद्ध में, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में, वचनों के विरुद्ध में, प्रार्थनाओं के विरुद्ध में अगर हमने कुड़कुड़ाया है, हमें क्षमा करें पिता। अगर हमने गलत अंगीकार किया, गलत शब्दों को हमने हमारे जुबान से उच्चार किया था, आप हमें क्षमा करें पिता। लेकिन आज के बाद से जब तक हमें उत्तर नहीं मिलता प्रभु जी, हम धन्यवाद देने वाले बने, हम आपकी महिमा करते रहे, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाले बने और आपकी महिमा में हमेशा रहने वाले बने। हालेलुया पिता। आगे के सालों को आपके हाथ में देते प्रभु, हम धन्यवाद देते अपने प्रार्थना को सुना पिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी। आमीन आमीन।